नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हमारी खास पेशकश कैसे पाएं सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होती है, लेकिन कुछ ही लोगों का ये सपना साकार हो पाता है। अपने छात्र जीवन से ही एक छात्र इस उम्मीद को संजोता है कि वो उन प्रशासनिक पदों में से किसी एक को हासिल करेगा जो सरकारी तंत्र का संचालन करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से कई छात्र उस मकसद को ही हासिल नहीं कर पाते हैं जिसका सपना वो संजोते हैं। सरकारी नौकरी की राह में बाधाएं भी कम नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा मसला होती है। कैसे करें, कहां से करें, लेकिन आज आपको अपने इन सभी और तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये जवाब देंगे आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार। परिमल कुमार कौन है, तो उनके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हरियाणा की HSSC की सभी प्रकार की मॉडल को समझा है और इनकी कोचिंग सेंटर से पढ़ने वाले कई बच्चों के भविष्य को सुनहरा बना दिया है। आईसीएस कोचिंग सेंटर की बहुत ज्यादा डिमांड होने पर इन्होंने सोनीपत में अपनी प्रथम आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से अपनी कोचिंग खोली थी। 2008 से सोनीपत से शुरू हुआ ये सिलसिला आज हरियाणा के सभी इलाकों में गांव में पहुंच चुका है। साथ ही साथ राजस्थान, बिहार, पंजाब, यूपी, इसके अलावा भी कई दूसरे प्रदेशों में लाइव शिक्षा यानी कि लाइव सेंटर फ्रेंचाइजी के जरिए भी शिक्षा दे रहा है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं परिमल कुमार से सुनहरे और उज्जवल भविष्य पर चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है परिमल कुमार जी आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आईसीएस कोचिंग सेंटर जो है वो किस तरीके से एक छात्र को मार्गदर्शन देता है, तैयारी किस तरह से होती है और क्या क्या यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है वो अपनाया जाता है। देखिए मैम, जो है जैसे आप जो अभी बात बता रही थी, इसके बारे में जो बात चल रही थी कि सरकारी नौकरी पाने में बहुत सारी बाधाएं हैं जी। मुझे लगता है बहुत सारी बाधाएं नहीं हैं। आज जैसे हवा ज़्यादा बना दिया गया है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को जो है पढ़ाई मुश्किल लगती है, तो ऐसा है नहीं। पढ़ाई बहुत आसान चीज़ है, कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उससे बहुत ज़्यादा आसान काम है पढ़ना। दो बातें रहती हैं, एक चीज़ लगती है मुश्किल, एक चीज़ लगती है आसान। तो मुश्किल और आसान में डिफरेंस मुझे ये लगता है कि जो काम हमें आता है वो आसान होता है और जो काम हमें नहीं आता वो मुश्किल लगता है। तो जो भी काम आपको जो है जैसे शो करने आते हैं तो आपको शो करना बड़ा आसान लगता है। शो करने में क्या है, तो 2 मिनट बात करेंगे और जो शो कर देंगे। तो वैसे ही जो है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैकेनिक होता है मैकेनिक। जैसे आपको भी कार नहीं ठीक करनी आती, मुझे भी ठीक नहीं करनी आती, और कुछ भी मामला फंसते ही जो है उसके पास लेके जाए, अरे सर क्या था, आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते ठीक हो जाती। तो इतनी सी कहानी होती है आसान और मुश्किल की, कि आसान क्या और मुश्किल क्या। ये सरकारी नौकरी लगना, पढ़ना, ये मुश्किल काम नहीं है। आपको सीखने की जरूरत है, आप सीख जाएंगे, लग जाएंगे, ये कहानी होती है। सबसे जो बेसिक सवाल रहता है किसी भी छात्र के सामने वो क्या रहता होगा, जब भी आपके पास में छात्र आते होंगे तो कुछ अपने बारे में भी वो बताते ही होंगे कि क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं, किस तरह से उन्हें कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। और ये जो एक छात्र और शिक्षक के बीच का रिश्ता होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और किसी भी रिश्ते से ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि आप एक छात्र का भविष्य बनाने की दिशा में उसे आगे बढ़ा रहे होते हैं, उसे गढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आप भी फेस करते हैं और एक छात्र को फेस करनी पड़ती है। देखिए मैम, सबसे बड़ा जो गैप होता है ना, वो गैप होता है, गैप सबसे बड़ा गैप है। मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा गैप है वो गैप है। ये क्या है कि बच्चे अपने मन की बातें करते नहीं हैं। टीचर्स को पता नहीं चलता बच्चा सोच क्या रहा है जी। एक तो क्वेरी मेरे मन में आज भी है, जब बच्चों को सामने ये दिख रहा है कि थोड़ी सी ये पढ़ाई की और एक मेरा उज्जवल भविष्य बना, और फिर भी पढ़ाई नहीं करते। ये बड़ी दिक्कत है। बच्चे अपने मन की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं जो है, जैसे मुझे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, 12-13 साल हो गए आईसीएस कोचिंग सेंटर अपना चला करके। जब बच्चे कम थे उस टाइम पर मैं एक एक बच्चे के टच में रहता था। मैं पूछता था कि जब मैंने ये बात बताई तो तुम्हें कैसा लगा, और ये बताई तो तुमने क्या सीखा, फिर ये बताई तो तुमने क्या सीखा। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझ के, पकड़ के, बच्चे की साइकोलॉजी को सीख करके। और बच्चे क्या कहूँ, उस टाइम पर तो जब मैं तैयारी करवाता था उसी टाइम पर मैं पढ़ाता भी था और पढ़ता भी था। तैयारी भी चल रही थी, पढ़ा भी रहा था, तैयारी भी चल रही थी, पढ़ा भी रहा था। और गवर्नमेंट जॉब लगने के उस प्रक्रम में मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे टीचर बनना चाहिए, अपनी नौकरी लगने की बजाय दूसरों की लगवानी चाहिए। तो ये वो दौर था जिस टाइम पर मैं लोगों के क्वेश्चंस को फेस कर रहा था। जिस टाइम पर मैं पढ़ रहा था, वहाँ मैथ्स के टीचर थे, मैं नाम तो भूल गया हूँ उनका,
और शायद शक्ल भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, 22-23 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन जब वो टीचर पढ़ाते थे तो जो है कुछ बच्चों ने जो है एक यूनियन बनाई, और मैं उस यूनियन के सभी लोगों को मैं जानता था। वे सभी बोले चलो ऑफिस चलेंगे। मैंने कहा क्या करोगे ऑफिस? बोला जो है ना ये मैथ का टीचर सिर्फ तुम्हें पढ़ाता, बाकियों को नहीं पढ़ाता, हम इसकी शिकायत करके आएंगे। मैंने कहा वाह, ये मेरे को पढ़ाता और इसी बात की तुम शिकायत करके आओगे, मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? और अब तो तुम जाओगे तो मैं देखूंगा तुम्हें। मैंने फिर उनसे जैसे बातचीत चालू हुई, उस बातचीत में फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। तो उनको जो बेसिक बातें थी कि भाई जो क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या पहले, क्या पीछे, क्या फ्रैक्शन बनता है, ये सब बातें बहुत छोटी छोटी बातें थी जो उनको समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा जितनी देर में तुम ऑफिस में जाओगे उससे पहले मैं तुम्हें ये बात सिखा सकता हूँ। तुम्हारा मसला खत्म, मेरा भी मसला खत्म। और मैंने उनको बिठाया और जो है भाई तुम इसको पढ़ो, तुम क्या सोचते हो, फिर ये पढ़ो तुम्हें क्या समझ में आया, ये पढ़ो क्या समझ में आया। और सिर्फ 5 मिनट लगे वो पूरा चैप्टर करने में, जिस चैप्टर को वो टीचर मतलब 1 घंटा पढ़ा के गया। आसान तरीके से समझाया कि वो कम वक्त भी कम लगा और बात भी दिमाग में बैठ गई, सबको आ गया। ये जो आपका एक कह सकते हैं एक स्लोगन भी है कि सर आईसीएस सेंटर्स जो है आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करता है, सरकारी नौकरी आपके हाथ होगी, ये विश्वास जो है वो कहाँ से आता है? इतना विश्वास से आप कैसे कहते हैं कि जो आपके सेंटर से, कोचिंग सेंटर से पढ़ के जाएगा छात्र, उसकी सरकारी नौकरी जो है वो पक्की है? देखिए मैम, ये जो है ना, जो जैसे पेपर के ऊपर अभी डिबेट हो रही थी 5 मिनट पहले, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं अपनी क्लास में बच्चों को क्या कहता हूँ, होने दो आउट, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ आया है ना भाई, मैथ तुम्हें आता है, जब तक कोई आउट वाला अपने 15-20 लाख रुपए लगाकर या कुछ भी करके वो जब तक भरेगा, उससे पहले तुम क्यों नहीं भर देते कॉलम्स को? मैं उनकी तैयारी इतनी अच्छी करवाता हूँ, इतनी अच्छी करवाता हूँ कि बहुत बार पेपर लीक वाले रहते हैं और हमारे बच्चे लगते हैं। भाई मैथ्स का एक लिमिटेड सिलेबस है, उसको आप अच्छे से तैयार करके जाओ, हो गया सिलेक्शन। रीजनिंग का कुछ सिलेबस है, वो जाके करके जाना है, वो हो गया सिलेक्शन। भाई हरियाणा जीके है, नेशनल जीके है, ये चीजें हैं। एक लिमिटेड सी चीजें हैं, और वो लिमिटेड सी चीजें जो है, जैसे भी जब भी एग्जाम होता है, जो भी कहानी होती है, तो उसी में से आना होता है। और एक आधी बार जैसे अब जो है पुलिस के पेपर में एनिमल हस्बेंड्री डाल दी, क्लर्क का पेपर था उसमें मैथमेटिक्स डाल दिया था एमएससी के लेवल का। अब जो है एक ग्राम सचिव था, ग्राम सचिव में ऐसे ही जो है नेशनल जीके के ऊपर, ऐसे जो है ना कुछ कुछ पार्ट ये चेंज करते हैं। उसके अलावा सभी सिलेबस लगभग समान होते हैं। 81 नंबर का जो है पेपर हमेशा पढ़ाई में से आता है। 80 नंबर का पेपर, उसमें से 70, 75 इतने नंबर ले जाओ, हो गया आपका सिलेक्शन। मैं उसी सवाल पर आ रही थी कि जो तैयारी है वो आप किस हिसाब से लेकर चलते हैं, कि कितनी तैयारी किस विषय के लिए, कितनी वक्त किसको देना है, कितनी तैयारी उसके लिए रखनी है। नंबर जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मार्किंग, क्या ये भी पूरा खाका जो है आप दिमाग में खींच के रखते हैं कि यहाँ अगर नहीं मिल पाए तो वहां से आप कवर अप कर सकते हैं? ये जो ना, जो ये पढ़ाई जो आप कह रहे हो, जैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ है नहीं, हम बहुत बेसिक से चालू करते हैं। आजकल तो जो ना ये जो अभी बात हो रही थी, तो कांग्रेस सरकार लेके आई थी नो डिटेंशन पॉलिसी। मैं सब बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज जो है जैसे बहुत अच्छा डिबेट दो थोड़ी देर पहले हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई नो डिटेंशन पॉलिसी। एक बच्चे ने, 2 बच्चे ने, किसी ने सुसाइड कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई जो पढ़ाई का प्रेशर जो है नहीं झेल सकता, तो बड़ा होकर के जो लाइफ के, बिजनेस के, जॉब के, बाकी चीजों के प्रेशर होते हैं, उसको कैसे बियर करेगा? अगर एक आधी ऐसी घटना हुई तो उसके चलते पूरी एजुकेशन पॉलिसी का सत्यानाश पीट दिया। उसके अंदर क्या था कि आप फेल नहीं होगे। एक तो टीचर बच्चे को डांट नहीं सकता, पीट नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। अब कोई भी बच्चा जाके कह देगा टीचर ने मुझे घूरा, उससे मुझे डर लगा, तो टीचर तो गया काम से। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स के ऊपर केस बने। टीचर ने बच्चे को जो कह दिया भाई, जो अब बच्चे को ऐसे अपने बच्चों को क्या नहीं कहते, बेटा नो यू आर डूइंग रॉन्ग, ऐसा आप ये मत करिए। जब तक आप थोड़ा सख्त नहीं बनेंगे तब तक जो है असर नहीं होने वाला है। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। आप रिवार्ड की और पनिशमेंट की साइकोलॉजी है। अगर आपके हाथ में ये बात नहीं तो आप नहीं करेंगे। उसके चलते जो है ना नो डिटेंशन पॉलिसी के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं क्या कहूं, उनको जमा नहीं आती, घटा नहीं आती, भिन्न नहीं आती, दशमलव नहीं आता। ये जो 8वीं तक नो फेल पॉलिसी लाई गई थी कि किसी को फेल नहीं करना है और सभी को पास करते जाना है, तो इससे और ज्यादा आप मान रहे हैं कि परेशानी बहुत फेस करनी पड़ती है। पिछली पूरी गवर्नमेंट के दौरान मैं इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ता रहा। जैसे मैंने 2 बातों के ऊपर पूरा फोकस किया पिछली 5 साल, 14 से 19। उससे पहले हम बहुत छोटे आदमी थे, हमारा काम नहीं था। अब किसी प्रोग्राम में मिल गए, कोई और हो गया, ये हो गया, तो वहां पर जाकर के बात होती थी। मैंने बहुत बार इस बात को उठाया, बहुत अच्छे तरीके से उठाया कि नो डिटेंशन पॉलिसी खराब पॉलिसी थी और आप इसको खत्म करिए। ये उनको गालियां तो देते थे बीजेपी वाले कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, लेकिन उन्होंने खत्म इन्होंने भी नहीं किया। नो डिटेंशन पॉलिसी स्टिल काम कर रही है।
और इस कोरोना महामारी के दौरान में तो और बढ़िया काम हो गया, अब आपको पेपर भी नहीं देना, वैसे ही पास कर देंगे। जी जी। अब पेपर ही नहीं देना, वैसे ही पास कर देंगे, टीचर के संपर्क में ही नहीं आना है, ऑनलाइन अगर एजुकेशन है, और अगर जो चलाना जरूरी है तो बच्चे मोबाइल चला करके कहीं घूम रहे हैं। तो ऐसा होने से हो क्या रहा है, पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी स्कूल खुले हुए, हरियाणा में तो खुले हुए 2 महीने हो गए, जो 2 पढ़ने महीने की से, याद करने की आदत थी वो एक तरीके से 2 महीने से छूट मैडम गई जो है बच्चों। स्कूल खुले हुए हैं, 2 महीने से स्कूल खुलने के बाद बच्चे अब स्कूलों में जा ही नहीं रहे। आज सुबह बात हो रही थी कि बच्चे ट्यूशंस की फीस देने के बाद ट्यूशंस पढ़ने नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे। तो स्कूल की तरफ से नोटिस आया हुआ था कि वी आर डूइंग कंपल्सरी टू अटेंड द क्लासेस, फिजिकल क्लास, अब आपको जरूर आना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास से अब काम नहीं चलेगा। हाँ, ऑनलाइन से चलेगा नहीं। तो ये जो है जैसे कंपल्सरी पर बात, तो पढ़ाई का मामला क्या बन गया। हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन इस 2 साल की इन छुट्टियों के अंदर अब जो है हर रोज ये रहता है, मैंने कहा भाई तुम जो स्कूल में क्यों नहीं गए, तो वो क्या बोलते हैं, अब पापा कोई आता ही नहीं है। अरे कोई आता हो चाहे ना होता हो, मैंने कहा तुम जरूर जाओगे, तो कोई शुरुआत करेगा तब बात बनेगी। तो ये जो अभी आपने बात की, ये जो इस कोरोना काल के अंदर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और अब आदत भी उस तरह की पड़ गई है कि स्कूल ना जाके घर पे ऑनलाइन पढ़ाई से ही वो काम चला रहे हैं। लेकिन वो जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा जो है परेशानी फेस करनी पड़ रही है ऐसे बच्चों को जो घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विषयों में वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये जो गैप आ गया है, इसको कैसे अब आप देख रहे हैं कि फिल करना होगा? कहाँ स्कूलों को ध्यान देने की जरूरत है, सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है? और जैसे आप तो तैयारी कराते ही हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे, दिक्कत ये है कॉम्पिटिटिव वो जो एग्जाम्स ये की, महसूस तो कर ही नहीं रहे कि कमी है। आप पर कितना उसका जो बोझ है, बर्डन है, वो आ गया है? नहीं, बर्डन कुछ नहीं होता, पढ़ाना बर्डन नहीं होता, ये मेरी हॉबी है। मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता हूँ। सुबह 9 बजे लगता हूँ, 2 बजे तक पढ़ाता हूँ, फिर 3 बजे लगता हूँ, 7 बजे तक पढ़ाता हूँ। और आज चूंकि पेपर लीक वगैरह जो ये इस प्रकार के मसले थे, इसलिए जो मैं शो में आया, वरना मैं जर्नली क्लास मिस नहीं करता हूँ। तो जो इस प्रकार की घटना है, जो ये बच्चे पढ़ते हैं, मुझे जो है ना ये जान करके दुख होता है कि बच्चों का हाल क्या हो गया। 10th क्लास के स्टूडेंट जमा नहीं आती, गिनती नहीं आती, पहाड़े नहीं आते, उसके बाद हम उनको ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं, ज्योमेट्री सिखा रहे हैं। बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स मतलब उन्हें उन पर काम करना चाहिए? क्या मैसेज ऐसे बच्चों के लिए कि उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? जमा घटा ये तो बहुत बेसिक हम कहते हैं कि ये चीजें हैं, ये तो आनी ही चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आगे कितनी और डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें। हमने 200-300 ब्रांचेस बना दी हैं, गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, बहुत सस्ती एजुकेशन। ब्रांचेस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ब्रांचेस में बच्चों को भेज सकते हैं, गांव में ब्रांचेस है। अब बच्चे जो आ रहे हैं ना, जो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ तो 9वीं क्लास का सिलेबस चल रहा है, हम तो 10वीं में हैं। जी जी। भाई 10वीं क्लास का सिलेबस क्या तुमने 9वीं में पढ़ा? पहला क्वेश्चन। और जब तक 9वीं क्लास का सिलेबस तुम्हें नहीं आएगा तो तुम 10वीं का कैसे कर लोगे? उतने ध्यान से पढ़ा, हाँ, उतना ध्यान देके और उतना ध्यान से नहीं, पढ़ाई नहीं, और वो आता ही नहीं है। लेकिन ये हमारे काम का है नहीं, हम तो 10th का पढ़ेंगे जी। तो हम पीटीएम बुलाते हैं और उस पीटीएम में बताते हैं कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है और उसमें क्या सही है क्या गलत है, हम क्या सोच रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, और हमारे सोचने का कारण क्या है, और भाई पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उनके सोचने का कारण क्या है। बच्चों को असल में मशीन बना दिया गया है। कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट आई कि बच्चे घर पे जाके ट्यूशन का काम तो करते ही नहीं। मैंने पीटीएम बुलाई और सभी पेरेंट्स को बुलाया और मैंने कहा कि हमारे बच्चे स्कूल से जो ट्यूशन से जाके होमवर्क नहीं करेंगे, ये थोड़े से दिनों बाद स्कूल का होमवर्क करना भी छोड़ देंगे। बोला है हाँ, हम यहाँ ऐसा पढ़ाएंगे कि इनको घर पे जाके होमवर्क नहीं करना, घर पे ये खेलें कूदें खाएं पिए, आप लोग इनके टीचर मत बनो कि पहले उसका स्कूल का होमवर्क फिर ट्यूशन का होमवर्क, और ये वो बच्चा मर गया। जब हमने ब्रांच खोली और उस टाइम पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, बच्चे पहले जाएंगे स्कूल में, भाई 8 बजे गए 2 बजे तक आएंगे, फिर 3 बजे जाएंगे ट्यूशन पर, 7 बजे आएंगे, फिर वो होमवर्क कब करेंगे? वो तो बच्चे पिस गए बेचारे, मर गए। अब बर्डन तब तक है जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा कि आईसीएस बर्डन को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी है तो उसका भी बर्डन हम कम करते हैं, और जो पढ़ाई होती है उसको भी बर्डन हम कम करते हैं, उसको आसान बना करके। प्रेशर बहुत रहता है कि कंपटीशन बहुत है यहाँ, भर्ती जो होती है वो कुछ ही पदों पर निकलती है या कुछ हजार ही निकलती है, लेकिन भ्रम है, परीक्षा देने वाले लाखों होते हैं। ये भ्रम है, भ्रम। आज तक एक भी स्टूडेंट, मैं जो यहाँ टीवी के चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, और ये बात दूर दूर तक जाएगी, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, और हर जगह सर्कुलेट होगी ये बात, आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा लाओ जो हमारे बताए रास्ते तैयारी कर गया और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। इस लाइन को मैं हर रोज स्टूडेंट्स के बीच में बोलता हूं, भाई तुम बताओ जरा,
पढ़ने का तरीका बहुत सिस्टम से, बहुत बेसिक से, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर टेस्टिंग का, तो इतना ज्यादा परफेक्ट सिस्टम बना रखा है कि जो भी बच्चा तैयारी करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है, भर्तियां बढ़ी हैं, ये ना तो सरकार को पता, ना बाकी लोगों को पता, ना कोई डाटा देखता, ना कोई आंकड़ा देखता, मूर्ख लोग बड़े पड़े, कोई आदमी कोई बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं रिक्रूटमेंट बढ़ी है, वैकेंसीज बढ़ी है, घटी नहीं है। सब कह रहे घट गई घट गई घट गई, ये हो गया वो हो गया। हर संडे पेपर होता है, हर सैटरडे पेपर होता है। एसएससी के पेपर पूरे साल भर चलते रहते हैं। 2-3 महीने चलते हैं सीएचएसएल के, 2-3 महीने चलते हैं सीजीएल के, 2-3 महीने चलते हैं एमटीएस के, कभी चलता है बैंकिंग के, कभी चल रहे हैं एचएसएससी के, कभी हरियाणा पुलिस, कभी यूपी पुलिस, कभी राजस्थान पुलिस, कभी फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ। अब इतने फॉर्म निकलते हैं, इतने फॉर्म निकलते हैं कि उसकी जानकारी रखनी बंद कर दी मैंने। भाई मैं कितने जानकारी रखूं? हमने ऐप बना रखा, उस ऐप के ऊपर हम जो अपलोड करते हैं, मतलब नौकरी की कमी नहीं है, जानकारी का ही सिर्फ योग्यता अभाव की है। कमी है, योग्यता की। जी, बच्चों को मैथ नहीं आता, चाहिए नौकरी उनको अफसर की। उनको सोशल साइंस आता नहीं है, उनको पोस्ट चाहिए आईएएस की। लेकिन बच्चे फिर यही डर जाते हैं। अब वो जैसे आपने खुद कहा कि अब इस तरह के बच्चे भी आप देख रहे हैं कि जिन्हें जमा घटा तक नहीं आती है, तो वो फिर कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि हम सरकारी नौकरी उस एग्जाम में बैठ पाएंगे जहां पर एक लंबी कतार है, उनसे भी कई लोग जो योग्य हैं वो बैठे होंगे वहां पर। हरियाणा पुलिस में वैकेंसी थी 5000 प्लस, फॉर्म भरे गए 9 लाख। अब 9 लाख लोगों में से 4 लाख तो पेपर देने ही नहीं गए जी। 50% तो वैसे गए आंकड़ा। जितने कारण 5 कोई भी लाख हो 4 सकता है लाख पेपर ना देने पहुंचने का। हाँ, जितने 5 लाख 4 लाख लोगों ने जो है पेपर दिया, तो उन लोगों में से तैयारी कितने लोगों ने की? और फिर वो तैयारी, तो जो तैयारी होती है, तैयारी भी तो 2 तरीके से होती है ना। कुछ सेंटर तो खुलते इसलिए हैं कि जो लोग अब ये पकड़े गए हैं, भाई कोई रोहतक का पकड़ा जा रहा है, कोई कैथल का, कोई पानीपत का, कोई कहीं का। शॉर्टकट लोग शॉर्टकट के रास्ते जाना चाहते हैं कि होता ही नहीं शॉर्टकट। पेपर लीक हो जाएगा या फिर किसी तरह से हाथ में आ जाएगी आंसर की और हम पास कर जाएंगे परीक्षा। ये एक बड़ा मसला बन चुका है। ये पिछले 10-15 साल से मामला खत्म है और ये जो है फंसते हैं। लेकिन फिर से कुछ लोग जो ना अपने घर से ही ऐसे निकलते हैं, मुझे लूट लो, मुझे बेवकूफ बना दो। ऐसे कोई हो जो उनको ऐसे बोलेगा, यार ये है वो है, रेट चल रहा है 20 लाख का, तेरा मैं 17 में करवाता हूँ। हाँ, और दूसरे आदमी को फोन करके तुरंत कहेगा मेरे पास एक केस आ गया। अब वहां तक तो उसका भाई है, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, कोई जानकार, कोई दोस्त, यही तो होते हैं। और कौन? ये कुछ कोचिंग सेंटर खुलते इसलिए हैं कि वहां पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। ओ यार इतने पैसे लगेंगे, सेटिंग वो सेटिंग, फलानी बात ढिमकानी बात, देखो यार मैथ में दिमाग कहाँ आता है यार, ये हो रहा वो हो रहा। ऐसे लोगों को डराते हैं और डरा करके फिर उनको ट्रेस करते हैं और उन पे वही लोग जाते हैं मटर गश्ती करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। 10-15 लाख रुपए की कहानी बनती है और इस प्रकार से उनका करियर बर्बाद किया जाता है। बनाया थोड़ी जाता है। अगर गलत तरीके से बच्चा बिना ज्ञान के नौकरी लग भी गया तो पूरी उम्र उसकी जो है इज्जत उतरी रहती है। अब उसको कोई काम करना नहीं आता, भाई जॉब करेगा, नौकरी पे जाएगा तो काम तो करना पड़ेगा। उसको काम कुछ भी नहीं करना आ रहा तो फिर वो क्या करेगा? तो बेहतर है ऐसे गलत लोगों के संपर्क में ना जाया जाए। देखिए टोटल 9 लाख लोगों ने भरा, आधे तो पेपर देने ही नहीं गए। अब जितने लोग पेपर देने गए उनमें से आधे तैयारी नहीं करते। जितने तैयारी करने गए तो कितने लोग सही जगह पर पहुंचे जी, तो कितने लोग सही जगह पर पहुंच करके भी तैयारी थोड़ी करते हैं। अब मैं अपनी बात की गारंटी देता हूं, लेकिन क्या हमारे पास आके सभी बच्चे पढ़ते हैं? अब पेरेंट्स पता लेने नहीं आते। हम लगातार बोलते हैं कि वे अपने पेरेंट्स को बोलो, वे आए, पता करें, जाने कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। खुद के साथ ईमानदार होने की सबसे ज्यादा जरूरत है और डरने की अपने प्रति ईमानदार नहीं है। योग्यता को बढ़ाने की जरूरत है। लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं है। दिक्कत वैकेंसीज की नहीं है, दिक्कत पोस्ट की नहीं है, दिक्कत है योग्यता की। दिक्कत है ये जो मेहनतीपन होता है ना कि मेहनत कैसे करे, वो मेहनत करने का वो जो जिद होती है वो जिद नहीं है जी, वो लगन कहीं छूटती जा रही है पीछे। और उसी जज्बे को जगाने का काम जो है आपका ये कोचिंग सेंटर पिछले काफी साल से कर रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक सबका ये होता है, ये जानना हर कोई चाहता है कि इस कोचिंग सेंटर से पढ़ के जो है कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आते होंगे, तो कितनों को कामयाबी मिल जाती है। तो ये भी बड़ा एक इफेक्ट डालती है चीज लोगों के जहन पर। तो मैं ये सवाल आपसे करना ही चाह रही थी। मैं ये बता रहा हूं आपको, एक भी स्टूडेंट ऐसा लाओ जो हमारे बताए रास्ते पर तैयारी कर गया, जैसे हमने बताया उतनी मेहनत की और सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी बताओ। मैं आज यहां बैठ के इस बेरोजगारी भरे समय में, जिस टाइम पर पेपर लीक हो रहे हैं, चारों तरफ बुरा हाल है, टाइम लग सकता है, 1 आध साल आगे पीछे लग सकता है, उसका मुझे दुख है बहुत ज्यादा।
मुझे पीड़ा है उस बात की, मैं उस पीड़ा के लिए मैं देखो क्या करता हूं, हर रोज जो है मैं बोलता हूं उसके खिलाफ। लेकिन एक भी स्टूडेंट ऐसा बताओ जिसने हमारे बताए रास्ते पर तैयारी की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी। मतलब आप जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, अगर उस पर चल के उस तरीके से उस मेथड पे आप तैयार करते हैं खुद को, तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। और अब जो है ना, जो ये कंपटीशन बढ़ा है, तो हमने कंपटीशन पढ़ने का तरीका भी बदला है। अब पहले हम लोग 12वीं क्लास पास करने के बाद पढ़ाते थे, अब हम 6ठी क्लास के लेवल से पढ़ाने लग गए। 6ठी क्लास में पढ़ा रहे थोड़ी बातें, 7वीं में पढ़ा रहे हैं। अभी बिल्कुल नया काम है, 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन जिस दिन 2-3 महीने और हो जाएंगे, इन बच्चों को पढ़ाई आसान लगने लगेगी, इन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। सुधार की बात हमारी सरकारें करती हैं, कह सकते हैं कि आपका कोचिंग सेंटर अब वहीं से शुरुआत जो कर रहा है, वो बच्चों का जो एक लेवल है वो यहाँ से सुधरता हुआ चलेगा, आदत यहीं से पड़ेगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब 5वीं क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 5वीं क्लास के साथ फिर जो है, जैसे ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसके साथ जो है क्या नाम उसका सैनिक स्कूल है, उसके साथ जो है ये स्पोर्ट्स स्कूल है राई में, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई। तो इसके और इसके साथ ही जो है जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो ये सब तैयारी हम करवाने वाले हैं। 5th क्लास हम स्टार्ट करेंगे अभी, और 5th के बाद हम फिर 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो ये तो चल ही रही है। इसके बाद नौकरी, तो जो पढ़ाई में गैप है ना, इस गैप के ऊपर हम ये जो चाहते हैं कि इस पूरे काम को करें, और साल 2 साल के अंदर हम ये दिखाएंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। कितने लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैथ में दिमाग नहीं चलता? जी बिल्कुल। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, एक भी स्टूडेंट ऐसा लाओ जो आईसीएस में लगातार आया और उसको मैथ नहीं आया, एक भी स्टूडेंट। अब और क्या मैं कहूं? तो जो स्कूल मैं में यहाँ नहीं पर अपने सीख कमरे में पाएंगे, बैठ के वो सीखी थोड़ी पका रहा हूँ, यहाँ पर कोचिंग ऑनलाइन बैठा हूँ मैं, यहाँ पर कोचिंग टीवी सेंटर पर में जो आप बातें सिखा डिबेट हो रही देंगे। है। जी, जो बच्चा स्कूल में नहीं कर पाया, सीख पाया, वो आप उसको उस मेथड से अपने कोचिंग सेंटर में वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं हर रोज जो ना, हर सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार हमारे पास ट्रायल क्लास होती है, डेमो क्लासेस होती है, बच्चे नए आते हैं, उसमें क्लास में बैठते हैं। हाँ भाई बताओ, मैथ आया, नौकरी लगी, मैं ये लाइन बुलवाता हूँ सबसे, पर बच्चे क्या बोलते हैं, मैथ में दिमाग ही नहीं चलता। फिर मैं उनको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, और वैसे क्वेश्चन जो उनको नहीं आते, और फिर वो सवाल जब मैं सिखाता हूँ, सिखाने के बाद ये तो कोई भी आदमी है भाई, देखो कोई भी संदेश आज के वक्त में, और अभी जो ये समस्या हम जिस तरह से देख रहे हैं अभी चल रही है, पेपर लीक को लेकर बहुत ज्यादा मायूस भी हैं, निराश भी हैं वो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए बैठने वाले थे। उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और उन बच्चों के लिए भी जो आगे सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं? 2 चीजें होती हैं जिंदगी में, आशा और निराशा। निराशा किसी चीज का समाधान होता ही नहीं है। हमारे रास्ते में बहुत बार गड्ढे खोदे जाते हैं, पर उन आदमियों को यह पता नहीं होता, भाई साहब ये गड्ढे के ऊपर से कूदना सीख गया, पहले इसको आता था चलना और अब आ गया इसको कूदना। तो कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी कहानी है, पहली चीज मैं ये बोलता हूं, पढ़ना मत छोड़ना, तैयारी मत छोड़ना। भाई आज नहीं तो कल, आज कितने बड़े पैमाने पर, ऐसा कौन सा चैनल है आज जिस पर यह डिबेट नहीं है कि एचएसएससी का पेपर लीक क्यों हुआ? आज ऐसा कौन सा चैनल है, ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जिसके अंदर पूरे कवरेज नहीं इस बात की? मतलब अगर सरकार की तरफ से भी गलत हुआ है तो उसको बात को उठाया जा रहा है जी। अब आज मैं जो है 3 चैनल पे जाके जो है डिबेट कर चुका हूं, फेसबुक पर डिबेट की है, कितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। अगर गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आप अपनी तैयारी ना छोड़े, तैयारी तो जिस टाइम पर छोड़ दी, ऐसा कौन सा काम है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती? ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट जो तैयारी छोड़ दी, मतलब आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, भले ही फिर समस्याएं चाहे कितनी ही क्यों ना आ जाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परिमल कुमार जी आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो जिंदगी में किसी लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है, और अगर आपका लक्ष्य भी सरकारी नौकरी है, बहुत लो लेवल से हो गए तो जी क्लास का तो आईसीएस में आ सकता है, 7वीं का है तो आ सकता है, 10वीं का तो आ सकता है, और नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए तो आ सकता है। आईसीएस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मतलब सफलता के दरवाजे सफलता के दरवाजे, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए सफलता के दरवाजे खुले हुए हैं, तो डरने की, झिझकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका लक्ष्य आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी पानी है। इसमें आपकी मदद करने का वायदा कर रहा है आईसीएस कोचिंग सेंटर, जो दे सकता है आपके सपनों को उड़ान। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।